हमारे पास दो विकल्प है। एक तो चीज ये कि आप जा करके खुदाई करिए और फिर से जानिए। दूसरा है कि जो राखाल बनर्जी और जो लोगों ने खुदाई की थी, आप वहां से आगे बढ़िए। तो आपको क्या सही लगेगा? आप बहुत अच्छा जान सकते हैं जब आप जाकर के खुदाई करेंगे, लेकिन क्या आपके पास संभव है कि आपके पास उतने संसाधन है जितने आर.डी. बनर्जी और पुरातत्वविदों के पास थे? नहीं। तो जो चीजें पहले से हमारे पास है उस पर हम दोबारा क्यों मेहनत करेंगे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसके नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स कैसे बनेगा। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारक ही आया, ठीक है, तो इसको ऐसे नोट, इसको पहले 4 भागों में बांटेंगे। ये पन्ना हो गया तो 4 भागों में गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारक, ठीक है, भौगोलिक कारक। अब इसमें क्या है, इंट्रो वाला पार्ट के लिए इतना जगह, ठीक है, इतना। इसमें भी मैं इतना स्कोप छोड़ूंगा कि आपको भविष्य में कुछ नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक। अब इतने जितना, अब जैसे कि आपने लिखा प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नदियों, पहाड़, समुद्र, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट क्या पढ़ूंगा, कीवर्ड्स। ये भौगोलिक सीमाएं क्या है, नदियां हैं, पहाड़ है, समुद्र तट है, जलवायु है, ठीक है। तो क्या कीवर्ड हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, उत्तर, ये उत्तरीय समुद्र से हिमालय से दक्षिण में ऐसे करके है ना, श्लोक है ना कि उत्तर में समुद्र है, मतलब क्या नाम है, हाँ, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र है, ऐसे करके एक है ना श्लोक। तो उसके आधार पर तो भारतीय उपमहाद्वीप, मैं कीवर्ड में क्या, इंट्रो में क्या करूंगा, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें नदियां, पहाड़, समुद्र तट, जलवायु, ये जो इंट्रो में मुझे ऐड करना है वो मैं कीवर्ड्स यहाँ पे नोट कर लूंगा, ठीक है। इसने क्या किया, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसको आकार देने में भौगोलिक कारक जैसे नदियां, पहाड़, समुद्र तट, जलवायु इत्यादि ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, ठीक है, जिसके कारण हमारी जो रहन सहन, व्यापार, सांस्कृतिक विकास इसको प्रभावित किया, ठीक है। इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। तो इसमें केवल कीवर्ड ऐड करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, भौगोलिक कारक जैसे नदियां, पहाड़, नदी नाले इतने भूमिका निभाई। अब मेन बॉडी में आ जाएंगे कि विकास में भौगोलिक कारक, तो नदियां, ठीक है, फिर पहाड़, फिर समुद्र, ठीक है, फिर जलवायु, ठीक है, फिर प्राकृतिक संसाधन। ये अब नदियां ने क्या भूमिका निभाई, पहाड़ ने क्या निभाई, एक एक दो दो लाइन में छोटा छोटा केवल कीवर्ड्स, ठीक है, कि नदियां ने क्या भूमिका निभाई। चूंकि जल एक प्रमुख संसाधन है, जल एक प्रमुख संसाधन, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या किया, नदी किनारे बस्तियों का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, बस्ती डेवलपमेंट हुई तो कृषि बढ़ा, ठीक है। इसके अलावा नदियों ने क्या किया, व्यापार के तौर पे एक रास्ता, नदी से व्यापार होता था नाव के थ्रू व्यापार, तो व्यापार का कारक, ठीक है, व्यापार का कारक यानी कि परिवहन, ठीक है, व्यापार में परिवहन। ऐसे ही पहाड़ ने क्या किया, तो